नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो जब से वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई है तब से पेट्रो डॉलर का जो अस्तित्व है वो अब खतरे में आ चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर गल्फ कंट्रीज के कई ऐसे देश हैं जो अब पेट्रो डॉलर को पेट्रो युआन से रिप्लेस करना चाहते हैं। और इस सीरीज में जहां पर ऑलरेडी सऊदी ने पेट्रो युआन से पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया, वहीं यूएई आज के टाइम में यूएस को ये सिग्नल दे रहा है कि आप हमें या तो डॉलर दीजिए या फिर हम लोग युआन में शिफ्ट हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे यूएई ब्लेम्स ट्रम्प फॉर ईरान वॉर फॉलआउट, वॉन्ट्स इट मे टर्न टू युआन इफ डॉलर्स रन शॉर्ट। इवन कि इस पर एक दो आर्टिकल्स नहीं, मल्टीपल आर्टिकल्स आप देख पाएंगे जहां पर यूएई की तरफ से यूएस डॉलर की यहां पर डिमांड की जा रही है। तो साफ साफ पेट्रो डॉलर को लेकर एक सिग्नल है कि अगर ईरान वॉर में हुए जो लॉस है, क्योंकि ईरान वॉर में यूएई को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर यूएई को नुकसान हुआ है, जबकि यूएई का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं था। यहाँ तक कि यूएई के जो प्रोफेसर है इनकी तरफ से ये कहा गया कि जो अमेरिकन बेस यूएई में है, चाहे अल दाफरा एयरबेस हो जो अबू धाबी में है, या फिर जेबल अली पोर्ट हो जो दुबई में है, या फिर अल मिनहाद एयरबेस, इन सभी बेस को यहाँ पर क्लोज करने के लिए यूएई सोचेगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे इट्स टाइम टू थिंक अबाउट क्लोजिंग द अमेरिकन बेसिस आफ्टर ट्रम्प्स ईरान वॉर, क्योंकि इनका यह कहना है कि ये हमारे लिए बर्डन है। अगर यूएस के बेस हमारे यहाँ पर नहीं होते तो ईरान हमारे दुबई में स्ट्राइक नहीं करता, हमारी फाइनेंशियल हब को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश नहीं करता। खैर इसे तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन यूएई के इस स्टेटमेंट के बाद में यूएस डॉलर अब काफी रिस्क में आ सकता है और इस यूएस डॉलर को चाइना का युआन इससे यहाँ पर रिप्लेस करने की बात की जा रही है। खैर यहाँ पर हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि ये भारत के लिए कैसे ये अपॉर्चुनिटी वाली बात है, क्योंकि इंडिया और यूएई के बीच में $100 बिलियन के ट्रेड होते हैं जिसमें हम लोग ट्रेड सरप्लस में है। तो क्या ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग भी यहाँ पर अपने पेट्रो रुपीज को प्रमोट कर सके, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सऊदी के साथ में लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। तो एक्चुअली हुआ ये कि हाल ही में यूएई की तरफ से यूएस ऑफिशियल को ये सिग्नल दिया गया कि जो यूएस लेड कॉन्फ्लिक्ट थे वेस्ट एशिया में, जहां पर खामखा ईरान ने यूएई से लेकर जो सऊदी है, जो बहरीन है, जो कतर है, इनके ऊपर में स्ट्राइक किया है, जबकि इनकी गलती बस इतनी है कि यहाँ पर यूएस के बेस है। तो यूएई का यहाँ पर यह कहना है कि हमें यहाँ पर इकोनॉमिकली काफी ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि यूएस ईरान वॉर में दुबई की स्टॉक मार्केट में $120 बिलियन का यहाँ पर नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, दुबई का जो रियल एस्टेट है, जो दुबई के जीडीपी का 20 से लेकर 25% है, यहाँ तक कि दुबई का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये भी इस वॉर से इम्पैक्ट हुआ है। क्योंकि आंकड़े यहाँ पे ये कहते हैं कि जब से ईरान वॉर स्टार्ट हुआ था उसके पहले ही मंथ में 1.5 बिलियन से लेकर $2.5 बिलियन इतने का नुकसान हुआ है। और आपने भी देखा होगा कि दुबई में किस तरीके से अफरा तफरी मची हुई थी, लोग विजिट करना वहां पर कम कर चुके हैं। और यूएई की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने भी रिसेंटली ये कहा था कि ईरान की तरफ से ओनली यूएई में 537 बैलिस्टिक मिसाइल से स्ट्राइक की गई है, 2256 ड्रोन से यहाँ पर अटैक भी किया गया है। खैर इन सबको इंटरसेप्ट करने की तो बात यहाँ पर की गई है, लेकिन आप देख पाएंगे किस तरीके से यूएई की जो इकोनॉमी है यहाँ पर हिट करने की कोशिश की गई है। चाहे यूएई का जेबल अली पोर्ट हो, जिसे मार्च के टाइम में ही ईरान वॉर के कारण सस्पेंड कर दिया गया था। इवन की जो हब्शान फुजेरा पाइपलाइन है, जिसको लेकर यह कहा जाता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर सकता था। इतना ही नहीं, यूएई के जो शाह गैस फील्ड है इसकी ऑपरेशंस को भी सस्पेंड किया गया है, जो यूएई की टोटल आउटपुट का 20% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता था। और इन्हीं सब इकोनॉमिक लॉस को लेकर यूएई की तरफ से यूएस को ये सिग्नल दिया गया कि हमारे पास में डॉलर की कमी हो चुकी है, क्योंकि हम लोग तेल बेच नहीं पा रहे हैं। और ईरान ने भी ये कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप्स यहाँ से गुजरेंगे उसे युआन में ही पेमेंट करना होगा। तो यूएई ने भी यहाँ पर कह दिया है कि अगर हमें यहाँ पर डॉलर नहीं मिलते हैं तो हम लोग चाइनीज युआन में भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब तक यूएई जो है ये अपने कच्चे तेल का जो ट्रेड है ये पेट्रो डॉलर में करता है और यूएई के पास में डॉलर्स है लिमिटेड। और अगर यूएई का इकोनॉमिक मॉडल देखें, जहां पिछले 25 साल से जो दिरहम और डॉलर की जो वैल्यू है ये सेम है, आप देख सकते हैं ये 5 साल का यहाँ पर एक्सचेंज रेट है, जहां पर $1 जो है ये 3.67 यूएई दिरहम के बराबर में है, जो फिक्स्ड पेग मॉडल पर ये बेस्ड है। लेकिन अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो पेग है ये मोस्ट सीवियर प्रेशर को यहाँ पर फेस कर रहा है, जिससे यूएई जो है ये डेफिसिट ट्रैप में फंस सकता है, क्योंकि यूएई यहाँ पर ऑयल को एक्सपोर्ट कर नहीं रहा है। नंबर्स ये बताते हैं कि 10 मिलियन बैरल्स पर डे यूएई यहाँ पर तेल को कम एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि डॉलर्स की जो इनफ्लो है वो ज्यादा यहाँ पर हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर यूएई की जो सेंट्रल बैंक है, अगर यूएई की जो बैंक्स हैं, जो बिजनेसेस है, अगर इन्हें डॉलर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ऑफिशियल पैक के ऊपर में तो प्रेशर आएगा ही,
तो इससे यूएस का जो फिक्स्ड पैग है इसके ऊपर में यहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को लेकर यहाँ पर यूए की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया कि आप हमें करेंसी स्वैप लाइन के जरिए हमें कुछ डॉलर यहाँ पर दे दीजिए। और इसको लेकर यूए के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है खालिद मोहम्मद और यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, दोनों के बीच डिस्कशन में यहाँ पर यूए की तरफ से कहा गया कि हमें यहाँ पर करेंसी स्वैप लाइन चाहिए। आपको बता दें कि जो करेंसी स्वैप लाइन होता है एक्चुअली ये टेम्पोररी एक्सचेंज ऑफ करेंसीज है, जहां पर जो सेंट्रल बैंक है ये कुछ टाइम के लिए जो दिरहम है ये यूए के बैंक में यहाँ पर जमा करेंगे और इसके बदले में सेम अमाउंट ऑफ जो डॉलर है ये यूए को यहाँ पर दिया जाएगा, जिसकी यहाँ पर जो टाइम पीरियड है ये 30 से लेकर 90 दिन यहाँ पर रहने वाली है। और जैसे ये टाइम पीरियड ये खत्म होता है तो यहाँ पर इसके बदले में यूएस को कुछ मिनिमल चार्ज यहाँ पर देने होंगे। और यूएस का जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है ये 2008 से करेंसी स्वैप लाइन को दुनिया भर के सेंट्रल बैंक को यहाँ पर दिया हुआ है, चाहे यूके हो, जापान हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि जो डॉलर की शॉर्टेजेस है इसे यहाँ पर रोका जाए, फाइनेंशियल मार्केट को यहाँ पर स्टेबलाइज किया जाए और इससे ग्लोबल ट्रेड को ताकि सपोर्ट मिल सके। लेकिन अगेन सवाल निकल के आता है कि क्या यूएस यहाँ पर यूएई को करेंसी स्वैप लाइन के जरिए डॉलर देने वाला है? क्योंकि आज के टाइम में यूएस की बात करें तो खुद यूएस के ऊपर में 39 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, कर्ज है, जहां पर 1.2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करने होते हैं। फिस्कल डेफिसिट भी आज के टाइम में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसको लेकर भी हमने पहले वीडियो बनाया है। वैसे ट्रम्प के जो एडवाइजर है केविन हैसेट, इन्होंने ये कहा है कि हम लोग यूएई को फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाले हैं, लेकिन जब तक ट्रम्प है कभी भी यहाँ पर टागो हो सकता है। लेकिन यूएई की तरफ से चाइनीज युआन को लेकर सिग्नल देना, ये साफ साफ पेट्रो डॉलर का जो डोमिनेंस है इसे एंड करने की बात की जा रही है। रही बात यूएई और चाइना की, तो आपको बता दें कि यूएई और चाइना के बीच में नवंबर 2025 के टाइम में ही फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर डिजिटल करेंसी पेमेंट इसे एग्जीक्यूट किया गया था, जिसके लिए जिस नाम का जो प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च किया गया था। यहाँ तक कि हाल ही में दोनों देश के बीच में 24 न्यू एग्रीमेंट्स को लेकर यहाँ पर साइन की गई है, जिसमें यूएई और चाइना दोनों यहाँ पर नॉन ऑयल ट्रेड को 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा यहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं 2030 तक में। साथ ही साथ यहाँ पर करेंसी स्वैप को रेन्युअल को लेकर भी जो यूएई की सेंट्रल बैंक है और चाइना के जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, दोनों के बीच में बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को भी यहाँ पर मेंटेन किया गया है। और रही बात बाकी जीसीसी कंट्रीज की, तो सऊदी अरेबिया ने आज से 2 साल पहले ही जून 8, 1974 के टाइम में ही 50 साल पुराना जो पेट्रो डॉलर को लेकर जो डील था यूएस के साथ में, इसे एंड कर चुका है। सऊदी ने भी साफ साफ कह दिया कि हम लोग यहाँ पर मल्टी करेंसी सेल्स को प्रमोट करने वाले हैं। मींस जो सऊदी से तेल लेगा हम लोग ओनली डॉलर में नहीं, हम लोग बाकी करेंसी में भी पेमेंट ले सकते हैं। रही बात भारत को लेकर, तो इंडिया यूए के बीच में रुपी दिरहम करेंसी में जो ट्रेड है ये 2023 से हो रहे हैं, जहां पर हम लोग ऑलरेडी सऊदी के साथ में लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, रशिया के साथ भी हम लोग रुपीस में ट्रेड कर रहे हैं। और यूए की अगर बात करें तो यूए के साथ हमारा जो टोटल ट्रेड है ये 100 बिलियन डॉलर का होता है एनुअली, जिसमें यूए भारत से 63.4 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है 37.1 बिलियन। मींस हम लोग यहाँ पर ट्रेड सरप्लस में है। और यूए को लेकर यह भी कहा जाता है कि यूए जो है आज के टाइम में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और थर्ड लार्जेस्ट ओवरऑल ट्रेडिंग पार्टनर है। तो जहां पर पेट्रो डॉलर की जो डोमिनेंस है वो आज के टाइम में रिस्क में आ चुकी है, पेट्रो युआन से इसे रिप्लेस करने की बात की जा रही है। उसी जगह पर हम लोग भी अपने पेट्रो रुपीस को प्रमोट कर सकते हैं और इसकी जो शुरुआत है ये साइलेंटली और ग्रेजुअली हमें देखने को मिल भी रहा है। खैर, आपका सोचते अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।